हमारे भारत के संविधान में जो आर्टिकल 163 है, यही एक वर्ड यूज करता है। एक वर्ड यूज क्या करता है? एक राज्यपाल होता है, वो मुख्यमंत्री के कहने पर या मुख्यमंत्री के अनुरोध पर मंत्रिपरिषद की क्या करता है? सदस्यों की नियुक्ति करता है। अब देखो, ये मंत्रिपरिषद शब्द हमने क्या बताया कि आर्टिकल 163 में क्या कहता है कि किसी भी राज्य का जो सीएम होगा, उस सीएम के कहने पर, सीएम के कहने पर या सीएम के अनुरोध करने पर जो उस राज्य का गवर्नर होता है, वो गवर्नर मंत्री परिषद की क्या करता है? नियुक्ति करता है। मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। सदस्यों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। ठीक है, अब यह चीज को समझिए, ये मंत्री परिषद आखिर होता क्या है? देखो, हम बताए थे आपको, ये हमारा क्या है? ये हमारा बिहार है, ठीक। और बिहार के दो सदन होते हैं, एक क्या होता है? एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद, यही दो होता है, ठीक। अब देखो, हम बताए थे कि विधानसभा में 243 सदस्य होते हैं और विधान परिषद में 75 सदस्य होते हैं, ठीक है। दोनों को मिलाकर कितना होता है? 5 3 8, 7 4 11 और 2 1 3, 318 सदस्य हो गए। यानी बिहार का जो विधायिका होता है, बिहार का जो विधायिका सदन होता है, उसमें कुल 318 सदस्य होते हैं। अब ये क्या हो गया? ये कहलाते हैं विधायक। क्या कहलाते हैं बच्चों? ये कहलाते हैं विधायक। अब मंत्रिपरिषद का मतलब क्या हो गया? मंत्री, देखो, परिषद का मतलब आप लोग एनसीईआरटी में पढ़े होंगे कि परिषद का मतलब क्या होता है? एक समूह होता है। क्या होता है? समूह होता है। और मंत्री का क्या मतलब होता है? मंत्री का मतलब होता है कि किसी भी विभाग का प्रभारी। क्या होता है? किसी भी विभाग का प्रभारी। अब देखो, हमारे सदन में 318 व्यक्ति चुन करके तो आए हैं, ठीक है। इन 318, इसको हम लोग विधायक कहते हैं। अब क्या है कि जो राज्य का सीएम होता है, यानी इसी 318 में से कोई एक व्यक्ति सीएम बनेगा, तो सीएम बन गया, एक व्यक्ति बचा, कितना? 317 व्यक्ति बचा इसमें। तो इन 317 व्यक्तियों में अब क्या कि सीएम हो गया। अब सदन में क्या है? विभाग, जैसे रक्षा विभाग हो गया, पुलिस विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, पथ निर्माण विभाग हो गया। तो इन सारे विभागों के लिए क्या होगा? मुख्यमंत्री इसी में से कुछ व्यक्ति को चुनेगा, है ना, कि भाई तुम ये विभाग ले लो, तुम वो विभाग ले लो। अब केवल विभाग लेने मात्र से यह नहीं हो जाएगा, सारा विभाग बांट दिया। अब जितना भी विभाग है, सारे विभाग के जो व्यक्ति को डिप्यूट किया गया है, उसको ये लोग कहाँ बुलाता है? उसको बुलाता है गवर्नर हाउस में। कहाँ बुलाता है? गवर्नर हाउस में। और सीएम उनको लेकर के जाते हैं, बोलते हैं देखिए महामहिम कि हमारे मंत्री विधायक सदस्य विधायकों में से हम इन व्यक्तियों को क्या किए हैं? मंत्री का पद दिए हैं, ठीक है। इसमें हो सकता है 15 व्यक्ति हो, 20 व्यक्ति हो, 25 व्यक्ति हो, है ना। तो सब गवर्नर लेके चला गया। अब क्या करता है कि गवर्नर इन सभी को क्या करता है? इन सभी को जब मंत्री परिषद का क्या करवाता है? जब मंत्री के पद का शपथ दिलवाता है, सभी व्यक्ति को क्या दिलवा दिया कि हाँ। अभी खर्चा से बचने के लिए क्या होता है कि यदि कोई विधायक यदि विधायक का शपथ लेता है, तो उसी समय उसको मंत्री पद अगर अलॉट हो गया, तो उसी समय उसको मंत्री पद का भी शपथ दिलवा दिया जाता है। ये प्रोविजन अभी वर्तमान में भी चल रहा है। तो अब सबको क्या किया? कसम दिलवा दिया, शपथ दिलवा दिया। तो अब जितने भी लोग बनेंगे, 15 हो, 20 हो, तो इसी के समूह को बोला जाता है मंत्री परिषद, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति जब भी होगा तो राज्यपाल करेगा, ठीक है। सीएम का इसमें अधिकार नहीं होता है, सीएम बस रिकमेंड करता है, ठीक है। अब इसमें नियुक्ति कर दिया। अब इसमें एक बात ये भी है कि भाई, अगर सब व्यक्ति जो होता है, जितने भी विधायक होते हैं, वो विधायक बोलेगा हमको मंत्री बनाइए, तो हमको मंत्री बनाइए। क्या है कि विधायक का ना कोई हैसियत नहीं होता है, एक सिंपल सा वो मेंबर होता है विधानसभा का, उसको उतना वैल्यू नहीं कोई करता है। वैल्यू होता है मंत्री जी का, है ना। तो हर सदस्य बोलता है कि हम क्या बने? मंत्री बनेंगे। ये चीजें हमारे संविधान निर्माताओं को उस समय नहीं पता थी, लेकिन बाद में जब सभी व्यक्ति सरकार पर मंत्री बनने का जोर लगाना लगा, मंत्री बनने का प्रेशर डालने लगा, तो राजनीतिक व्यवस्था क्या हो गया? थोड़ा सा गड़बड़ होना शुरू हो गया, ठीक है। इसी समय में क्या होता है? 2003 ईस्वी में हमारे संविधान में 51वां संविधान संशोधन क्या किया जाता है? संविधान संशोधन लागू की मतलब पारित किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है बच्चों? 2003 में संविधान में 51वां संशोधन किया जाता है। इस संशोधन में क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा चीज समझिएगा ध्यान से। इस संशोधन में कहा जाता है, इसमें यह बताया गया कि किसी भी राज्य का, है ना, किसी भी राज्य में जो मंत्री परिषद होगा, क्या होगा? जो मंत्री परिषद होगा,
उसके सदस्यों की संख्या, उसके सदस्यों की संख्या कितनी होगी, इसी प्रश्न का जवाब कौन देता है, यह देता है कौन, संविधान का 51वां संशोधन अधिनियम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें यह कहता है, इसका जवाब आता है, देखो किसी भी राज्य में जो मंत्री परिषद का ग्रुप होगा, कलेक्शन होगा, वो क्या होगा, एक जो होगा, एक होगा वो होगा, नमस्ते, एक जो होगा वो क्या होगा, सीएम होगा। यानी एक व्यक्ति क्या होगा, सीएम होगा, प्लस जितना वहां पर विधान सभा में सदस्य होगा, उसमें सदस्य होंगे, उस सदस्यों की संख्या का 15% होगा। समझो ध्यान से, किसी भी राज्य में जो मंत्री परिषद होता है, उस मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, इसका जवाब ये होता है कि सदस्यों की संख्या एक सीएम के साथ अधिकतम विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, से अधिक नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। ठीक है, ये तो फॉर्मूला हो गया। और एक ये भी आता है कि यदि किसी भी कोई भी राज्य का क्षेत्रफल छोटा है, वहां पर क्या है, वहां पर मतलब आबादी भी छोटी है, तो अधिकतम उसमें क्या होगा, और उसमें बोला गया है न्यूनतम। ये तो हो गया अधिकतम वाला पैमाना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। और एक हो गया न्यूनतम। न्यूनतम कितना होता है, तो न्यूनतम होता है 12। यह 12 में क्या होगा, एक जो होता है वो सीएम होता है, प्लस 11 वो क्या होता है, मंत्री होता है। अब हम इस मंत्री परिषद को बिहार के परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करते हैं। जो यहाँ पे एक क्या हो गया, एक हमारा मान लो कि ये मंत्री परिषद हो गया, ठीक है, एक मंत्री परिषद का क्या होता है, गोल घेरा हो गया। इस मंत्री परिषद के गोल घेरे में अगर हम आपसे पूछें कि इसमें जो सदस्य होता है वो सदस्य कौन बन सकता है, कौन एलिजिबल होता है मंत्री परिषद के झोली में जाने के लिए, ठीक है, इसका तरीका क्या है, सबसे सिंपल सी बात है कि कोई भी व्यक्ति है ना, कोई भी व्यक्ति जो विधानसभा का यानी लेजिस्लेटिव असेंबली का क्या होता है, सदस्य होता है, उसको मंत्री परिषद का सदस्य बनाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन यदि कोई आम नागरिक है तो क्या वह आम नागरिक इस मंत्री परिषद का मेंबर बन सकता है, तो जवाब आएगा कि हाँ बन सकता है। ठीक है, कोई भी आम व्यक्ति को हम सरकार या मुख्यमंत्री यदि चाहे तो किसी भी आम नागरिक को बिहार विधानमंडल का या किसी भी राज्य के मंत्री व्यक्ति को उठा करके मंत्री परिषद का सदस्य बना देगा। लेकिन शर्त क्या है कि इसको बनाने के बाद में 6 माह के भीतर क्या होता है, 6 माह के भीतर आपको या तो विधानसभा का या अगर राज्य में विधान परिषद है तो वहां का आपको क्या बनाना पड़ेगा, आपको सदस्यता ग्रहण करनी होगी, है ना। हम देखते हैं कि हमारे बिहार में जो मंत्री परिषद होता है उस मंत्री परिषद का स्वरूप कैसा है, उस मंत्री परिषद का स्वरूप क्या होता है। देखो, तो मंत्री परिषद का स्वरूप होता है यानी जो मंत्री होते हैं, आप ये कह सकते हो कि टाइप्स ऑफ मिनिस्टर हमारे बिहार में कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला बोलते हैं कैबिनेट स्तर के मंत्री। कैबिनेट स्तर के मंत्री क्या होते हैं, आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में बार बार कि मुख्यमंत्री ने आज आनन फानन में कैबिनेट की मीटिंग बुलाई या प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। एक कैबिनेट का शब्द होता क्या है, ठीक है, देखो कैबिनेट का क्या होता है। हमने बताया कि ये हमारे पास में क्या हो गया, ये एक ऐसा ग्रुप है जिसको हम लोगों ने क्या कहा नरेश बाबू, इसको हम लोग बोला मंत्री परिषद। क्या बोले, मंत्री परिषद बोले। अब इसमें कितने मंत्री टोटल बिहार में हैं, 39 को है ना सीएम के साथ में। अब इस 39 में मुख्यमंत्री सब पर भरोसा नहीं कर सकता है। क्यों, हो सकता है कि भाई जैसे भी जदयू का तो गठबंधन में चल रहा है ना, कुछ बीजेपी का नेता ऐसा सदस्य मंत्री बनेगा, दूसरे पार्टी का होगा। तो कैबिनेट मंत्री क्या होता है, देखो क्या होता है, जब कभी भी सीएम क्या होता है, जब कभी भी सीएम किसी भी राज्य का सीएम हो गया या प्रधानमंत्री हो गया, कार्यपालिका के काम को कंट्रोल करने, कार्यपालिका मतलब क्या हो गया, पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन हो गया। जब कभी भी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री के द्वारा कार्यपालिका को कंट्रोल करने के लिए, विधायिका में नीति निर्माण करने के लिए कार्यकारी हेड की क्या करता है, चयन करता है। बेसिकली जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं ना, इनको बोला जाता है, ये होते हैं एग्जीक्यूटिव हेड। इसका मतलब होता है ये क्या होते हैं, ये होते हैं कार्यकारी प्रमुख। अब देखो मुख्यमंत्री क्या करता है, मुख्यमंत्री इसी मंत्री परिषद में से कुछ जो मंत्री परिषद मतलब क्या हो गया, कोई ये क्या नाम उसका,
किसी विभाग का मंत्री होगा, है ना। तो जो इंपॉर्टेंट विभाग है, जो इंपॉर्टेंट क्या होता है, विभाग होता है, उस विभाग के मंत्री मुख्यमंत्री उसी को बनाता है जिस पर राज्य के मुख्यमंत्री को उस व्यक्ति पर क्या होता है, भरोसा होता है। कैबिनेट स्तर के मंत्री में होता क्या है कि मुख्यमंत्री यानी जो मुखिया होता है किसी विश्वासी व्यक्ति को ही उस विभाग का क्या देता है, प्रभार देता है। जैसे देखो इंपॉर्टेंट विभाग कौन कौन होता है, जैसे कि रक्षा विभाग हो गया, है ना, पुलिस विभाग हो गया, वित्त विभाग हो गया, सामान्य प्रशासन विभाग हो गया, लोक एवं स्वच्छता विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया। जो भी इंपॉर्टेंट विभाग है, ये पर विभाग का कहीं परिभाषा नहीं है, सरकार को जो लगता है विभाग हो सकता है अपना डिफाइन कर दिया। इसी के जो मंत्री जो पद को दे दिया जाता है, मंत्री पद को दे दिया गया, तो इसी इंपॉर्टेंट विभाग को हम लोग क्या बोलते हैं, कैबिनेट बोलते हैं। कैबिनेट क्या बोलते हैं, विभाग बोलते हैं, और इसी के मंत्री को बोलते हैं कैबिनेट मंत्री। अब ये कैबिनेट विभाग कौन होगा और कैबिनेट मंत्री कौन होगा, ये पूरा डिपेंड करता है किस पर, हमारे राज्य के सीएम पर। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो कैबिनेट स्तर के मंत्री का महत्वपूर्ण रोल क्या होता है। जब कभी भी बिहार में किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण नीतियों का निर्माण करना हो, जब कभी भी बिहार में किसी प्रकार के महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन करना हो, जब कभी भी भारत सरकार से किसी प्रकार का नैतिक दबाव के माध्यम से सरकार से धन लेने की बात कही गई हो या धन मांगना हो, जब कभी भी सरकार का या विपक्ष का प्रतिकार करना हो, जब कभी भी विधानसभा में किसी प्रकार का अराजकता जो फैल रहा है उसको कंट्रोल करना हो, तो ये सारा काम कौन करता है, कैबिनेट मिनिस्टर के माध्यम से किया जाता है। मुख्यमंत्री का पावर जो होता है कैबिनेट मंत्री से ही होता है। ठीक है, और ये जो होता है राज्य में बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्या होता है, पावरफुल पोस्ट होता है ना, कैबिनेट मंत्री का। ऐसे देखिएगा भारत में भी जाओगे तो भारत में जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं वो भी बहुत पावरफुल होते हैं। देखो राज्य स्तर के मंत्री क्या होता है, यहाँ देखिएगा ध्यान से आप। देखो ये जो चीज बता रहे हैं ना, ये भारत में के लिए भी एप्लीकेबल होता है, बिहार के लिए, दोनों के लिए सेम सेम है। अब राज्य स्तर के जो मंत्री होते हैं, ये राज्य स्तर के मंत्री आखिर होते क्या है और कैसे होते हैं, समझो ध्यान से। राज्य स्तर के मंत्री जो होते हैं ये वैसे मंत्री होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, जिनको कि अन्य विभाग मुख्यमंत्री क्या करता है, आवंटित करता है। क्या करता है, अन्य विभाग आवंटन करता है। प्लस कि इनका काम होता है कि जो कमजोर विभाग है या जो छोटे विभाग हैं उनको अच्छे तरीके से कार्यान्वयन करना, और प्लस कि आपको कैबिनेट स्तर के मंत्री को क्या करना, वैसे के मंत्री को हेल्प करना होता है। ठीक है, तो राज्य स्तर के मंत्री जो होते हैं वह बिहार में दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री। दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैबिनेट स्तर के सहयोगी मंत्री। ठीक है, ये स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री क्या होते हैं, देखिएगा ध्यान से। जब भी पेपर में देखिएगा कि कैबिनेट का मीटिंग बुलाया जाता है तो उस कैबिनेट के मीटिंग में एक वर्ड होता है कि मुख्यमंत्री ने आज कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। मुख्यमंत्री का एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, उसमें कैबिनेट जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ना उसमें सब जुड़े हुए होते हैं, और जो भी काम होता है आजकल वो फेसबुक पे ही, सॉरी व्हाट्सएप पे ही या टेलीग्राम ग्रुप पे ही अपना वो लोग डिस्कस कर लेते हैं। और कोई भी इमरजेंसी होता है तुरंत बोलता है कि आइए कैबिनेट लोगों को हमने मीटिंग बुलाया है, तो कैबिनेट में वही जो महत्वपूर्ण विभाग का होगा वही सब आएगा। अब देखो कुछ ऐसे भी विभाग होते हैं जो विभाग इंपॉर्टेंट तो नहीं होते हैं परंतु हमारे शासन व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। जैसे देखो कि कोई हमको योजना चला, नल जल योजना हो गया, हरियाली मिशन योजना हो गया, तो इसको तो कोई विभाग लगाएगा या विभाग उसको चालू करेगा, परंतु इस योजना को अच्छे तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसको देखने के लिए जो मुख्यमंत्री होता है किसी को प्रभार दे देता है कि जाओ हम तुमको प्रभार देते हैं कि तुम अपना उसको देखो। बेसिकली क्या होता है, ये जो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री होते हैं ये वैसे व्यक्ति होते हैं जो कैबिनेट में शामिल नहीं होते हैं। जैसे हमने बताया ना आपको कि 39 में मुश्किल से 7 या 8 विभाग ऐसा है कि जो क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और यही 7-8 विभाग के मंत्री क्या कहलाते हैं, कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। बाकी का जो 20-25 विभाग होता है ना उस विभाग के मंत्री को हम लोग बोलते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री। अब अंतर क्या होता है, जब कभी भी कैबिनेट की मीटिंग होती है उस कैबिनेट की मीटिंग में स्वतंत्र प्रभार वाला मंत्री क्या होता है, हिस्सा नहीं ले सकता है। हिस्सा कब लेगा, जब यहाँ के सीएम इस मंत्री को बोलेगा ए दोस्त आओ यार तुम भी मीटिंग में भाग ले लो, लेकिन बिना मर्जी के ये भाग नहीं लेगा। ठीक है,
अब देखो, एक आता है कैबिनेट स्तर के सहयोगी मंत्री। आप देखे होंगे कि एक मंत्री 4-4, 5-5 विभाग का क्या होता है, प्रभार लेके चलता है। जैसे वो मुख्यमंत्री को देखते हो ना, कितना विभाग है, सामान्य है, पुलिस है, रक्षा है, लोक स्वास्थ्य, बहुत प्रकार का विभाग उनको दिया गया हुआ है, अकेले परेशान रहते हैं। तो कुछ स्थिति में क्या होता है कि एक मुख्यमंत्री के द्वारा अपने विधायक लोगों में से और जो विश्वस्त लोग होते हैं उसमें से एक सहयोगी मंत्री का क्या कर दिया जाता है, नियुक्ति कर दिया जाता है। सहयोगी मंत्री का मतलब होता है कि नाम है कैबिनेट, इनका काम होता है कि कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं इनके काम को क्या करना, आसान करना। आप लोग को जब बीपीएससी में नौकरी होगा तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए आप सचिवालय भवन में जाइएगा, सब लोग जाता है फाइनल सिलेक्शन के बाद में, तो देखिएगा कि सचिवालय भवन में बड़ा बड़ा ऑफिस रूम सब लगा हुआ है। यहाँ रहेगा लिखा हुआ कैबिनेट मंत्री, है ना, कैबिनेट मंत्री। यहाँ रहेगा मंत्री, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट के सहयोगी, कैबिनेट के सहयोगी डिपार्टमेंट है। यानी यहाँ पर जो भी काम होता है ना, इनके काम को कम करने के लिए, प्रेशर को कम करने के लिए इस प्रकार के मंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो ये कभी कभी मुख्यमंत्री क्या करता है, नियुक्त करता है ना, काम को कम करने के लिए। तो कैबिनेट स्तर के मंत्री भी यही होता है। ये भी जो होता है मीटिंग में भाग नहीं लेगा। मीटिंग में भाग तब लेगा जब राज्य का सीएम बोलेगा कि दोस्त तुम आओ अपना क्या करो, काम करो। तो दिक्कत यहाँ तक समझ में आया, ठीक। अब एक आता है उप मंत्री। क्या होता है, उप मंत्री। उप मंत्री क्या होता है, मंत्री के पद पर ये सबसे निचले पायदान का होता है, सबसे समझो कि छोटा पद होता है। ये बड़ा पद हो गया, लेवल 1 का हो गया, लेवल 2 का हो गया, और ये क्या होता है, लेवल 3 का, मतलब छोटा पद होता है। उप मंत्री का कहीं वैल्यू नहीं होता है। उप मंत्री का बेसिकली काम क्या होता है, उप मंत्री का काम होता है कि बिहार के मंत्री परिषद के द्वारा जो भी विभागीय आवंटन है या जो भी विभागीय गतिविधियां कार्यवाही होती हैं उनको उसके जो मुख्य कार्यकारी हेड मंत्री होते हैं उसके मंत्री के वर्कलोड को कम करना। जो काम इन लोगों का होता है ना, वही काम इनका होता है उप मंत्री का, कि ये क्या करते हैं, ये मंत्रियों के काम के दबाव को कम करते हैं। ठीक है। तो हमारे बिहार में इन तीनों की महत्ता इस रूप में है नैना कि ये तीनों मिलकर के हमारे राज्य के प्रशासन तंत्र को क्या करता है, मजबूत करता है।